सबको जय मसीह की। तो मेरा नाम आशा है, मैं उन्नाव की रहने वाली हूँ और मैं अपने जीवन की गवाही देती हूँ कि जब प्रभु को नहीं जानती थी तो मेरे बहुत ही परेशान रहती थी कि बीमारी को लेकर और तमाम ऐसी बातों को लेकर मैं बहुत ही बेचैन रहती थी, परेशान रहती थी। ऐसा करके काफ़ी दिन हो गए और जब मैं माई के घर जाया करती थी तो वो लोग सब लोग दुआ करती थी बैठ के, तो वो कैसे प्रभु में आती थी। तो मैं उनके जीवन को देखती कि पहले इनका जीवन कैसा था, लेकिन जब ये प्रभु में जाने लगी तो इनका जीवन अच्छा है, लेकिन मेरा मन नहीं तैयार होता था। और एक दिन मैं बहुत ही बीमार थी तो उन्होंने प्रभु का वचन मुझे बताया और दिया, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं तैयार हुआ। यही सोचती थी कि नहीं अच्छा है, क्योंकि मैं माई के जीवन को देखती कि नहीं उनका जीवन पहले बहुत ही परेशान रहती थी लेकिन अब अच्छा है। तो मेरे मन में कोई विरोध नहीं था, लेकिन मेरा मन नहीं तैयार हुआ। एक दिन मेरे बेटे अनिकेत का एक्सीडेंट हुआ तो उसका प्लास्टर चढ़ा हुआ था, मैं बहुत ही परेशान थी। एक दिन घर में रो रही थी, इतना बेचैन थी, तो मन में ही आया कि जब माई लोग दुआ करती हैं, ऐसा करके बैठ के, मैं दुआ के विषय में नहीं जानती थी, लेकिन मैं बैठ के करने लगी। तो मैं इसी तरीके फिर एक दिन मैं बहुत ही परेशान थी तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मामी जाती हैं। तो ऐसा ही करके कि भैया का प्लास्टर भी नहीं कटा था और पति ख़त्म हो गए थे, तो मैं इतना परेशान थी, इतना परेशान थी कि मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना परेशान थी। और फिर ऐसा करके बहुत सारी सी तकलीफ़ें थी जीवन में, वो दर्द था बच्चों को लेकर, और मेरी मम्मी भी नहीं थी तो मेरे भाई भी छोटे थे, तो मैं बहुत ही परेशान रहती थी। मैं उनको देखती थी, बच्चों को देखती थी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, तो मैं बहुत ही परेशान रहती थी कि मैं 10 महीने नींद की गोली खाई लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। ऐसे ही करके मैं फिर एक दिन वो पुस्तक पढ़ते-पढ़ते एक दिन मन में आया कि माई के पास तो और मतलब पर्चे होंगे, तो हमने अपने भैया को भेजा और लेके आए और फिर ऐसे पढ़ती रही। और फिर यही एक दिन मन में यही आया कि जब इतना पढ़ने से मुझे इतनी शांति महसूस हुई और इतना इतना हुआ मेरे जीवन में। एक दिन ऐसे ही बहुत परेशान हुई थी, तो एक दिन ऐसे ही मन में आवाज़ आई कि बार-बार मैं काम कर रही थी तो बार-बार वो बात मेरे मन में आ रही थी कि प्यासा कुएँ के पास जाता है, कुआँ थोड़ी नहीं प्यासे के पास आता है। तो मैं यही सोचती थी ये क्या बात है, मतलब प्यासा कुएँ के पास जाता, कुआँ प्यासे। तो मैं बात जो भी काम करती थी बार-बार मेरे मन में यही बात आती थी। फिर एक दिन ऐसे ही सुनीता से मिलना हुआ, तो हमने सुनीता से बात करी, उस पुस्तक के विषय में बताया और जो प्रभु ने मुझ पे दया करी थी जब मैं घर पे ही बैठी थी, और उस पुस्तक के द्वारा कैसे प्रभु ने मुझ पे दया करी थी। तो हमने वो बात बताई और हमने कहा बिटिया मैं कैसे जाऊँ। तो सुनीता ने कहा दीदी, तो मैं यही कहती थी कि बिटिया मैं बहुत परेशान हूँ लेकिन प्रभु ने मुझे शांति दी है। तो कहती थी दीदी सब ठीक हो जाएगा। और हम सोच रहे थे कि हम कैसे जाएं, तो कहने लगी दीदी हम तुमको लेवा लेंगे। तो जब सुनीता संडे को मेरे घर आई और मैं तैयार होके प्रभु के भवन में आई, तो यहाँ गीत चल रहा था, मुक्ति दिलाए सुनाम शांति दिलाए सुनाम। तो मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी शांति महसूस हुई, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब मीटिंग खत्म हुई मामी मुझको लेकर निशा भाभी के पास आई, तो निशा भाभी ने हमारे लिए प्रार्थना करी, ऐसे रो रो के प्रार्थना करी, इतनी दर्द भरी प्रार्थनाएं करी। तो मन में सोचती थी कि कोई रिश्ता नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, ये हमारे लिए इतनी दर्द भरी बातों से शब्दों से हमारे लिए प्रार्थना कर रही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इतनी जगहों पे जाती थी लेकिन ऐसे प्रेम को नहीं देखा जो हमने यहाँ अपने कलीसिया में ऐसे प्रेम को देखा कि जो भाई बहन आते उनके लिए दुआएं करना, प्रार्थनाएं करना, उन बातों को पूछना, उनके दर्द को पूछना, उनकी तकलीफ़ों को, और तमाम ऐसे प्रेम को हमने नहीं कहीं देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा करके मैं आने लगी प्रभु
की दया हुई कि आज प्रभु ने सन 2005 में हमें वचन मिला था और मैं साथ में ही थी। तो मुझे जब पहली आज्ञा प्रतिज्ञा मिली थी तो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। फिर यहाँ से बाइबिल लेके गए और बाइबिल पढ़ने लगे, वचनों को लिखने लगे। उसमें लिखा था सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जैसे जैसे मैं प्रभु के सत्य को जानने लगी और तो वैसे ही प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया और जैसे प्रभु के वचन में लिखा है अनुसरण करके उसमें बढ़ते जाओ। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज तक प्रभु ने मुझे संभाला है और अपने भवन में बना के रखा है मुझे और मेरे बच्चों को। और यही जब मेरे जीवन को बहुत रिश्तेदारों ने देखा तो बहुत रिश्तेदारों ने विश्वास किया, मेरे भाई ने विश्वास किया, मेरी बिटिया ने विश्वास किया और आज मेरे बच्चे भी विश्वास करते हैं। आज प्रभु हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पाप कैसे होते हैं। आज क्रोध करना वो भी पाप है और आज कैसे प्रभु सिखाते हैं कि क्योंकि प्रभु ने हम पर दया करी है तो दूसरों पे भी दया करना। तो प्रभु ने ऐसी आत्मा दी कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।